अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? वेलकम टू दिस वीकली अपडेट। काफ़ी टाइम से कुछ अपडेट नहीं किया था, तो हेयर इज़ द वीकली अपडेट। गोल्ड हमारे एग्रेसिव जोन से ऑलमोस्ट इससे टैप नहीं किया, विच वाज सैड, लेकिन हमारे लॉन्ग जोन में आया। ये लेवल्स हमने जो है ना अपने उसमें रेगुलर अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो हमारे डिस्कॉर्ड पे, हमारा व्हाट्सएप का चैनल जो हो गया, और एक्स पे मैं रेगुलर अपडेट्स देता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारे एक लॉन्ग कॉन्फ्रेंस बन रहा था, ठीक है। असल में इधर बिल्कुल न्यूज़ भी आ गई थी। तो दिस वाज बाय द वे, ये लेवल था 886 फिब लेवल। तो अभी गोल्ड यहाँ से ये एक्सपेक्ट मैं करूँ तो थोड़ा बहुत बाउंस करेगा, क्योंकि इसने इधर लिक्विडिटी स्वीप भी की है, ठीक है। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। फिर यहाँ पे गोल्ड कंसोलिडेट कर रहा था और यहाँ से काफ़ी अप है। अभी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मतलब इंटरडे टाइम फ्रेम्स पे तो रिजेक्शंस और सपोर्ट वगैरह वो लेवल्स तो इंटरडे हम अपने सर्वर वगैरह में लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर हाई टाइम फ्रेम पे जाए, मतलब वीकली बेसिस पे, तो गोल्ड जो है ना अराउंड 4500 तक फिर से एक्सटेंड कर सकता है। और यहाँ से अगर गोल्ड ने फिर प्रॉपर बाउंस किया, लाइक फॉर एग्जांपल इट डज समथिंग लाइक दिस, तो गोल्ड इस तरह का भी कुछ सिनेरियो कर सकता है। क्योंकि एक चीज़ आप देखें यहाँ पे, गोल्ड काइंड ऑफ एक डबल बॉटम बना रहा है, ठीक है। लेकिन आई स्टिल थिंक कि गोल्ड अगर फिर से यहाँ से रिजेक्शन ले, और इफ़ इट कम्स टू दिस लेवल अगेन 4080, ठीक है, सो आई थिंक इट वोंट डबल बॉटम हेयर ऑन द डेली टाइम फ्रेम, बट इट्स गोइंग टू ब्लीड फर्दर। और दूसरा ये कि पीस डील बहुत करीब आ चुकी है। तो जैसे जैसे पीस डील होती है, इट्स यूजुअली अ सेल द न्यूज़ इवेंट। ये चीज़ आप लोगों ने अभी तक एक्सपीरियंस कर ली होगी कि मार्केट्स किस तरह चलती हैं। ये हमारे प्यारे एनालिसिस देखें। अ, एक तो ये लेवल मैंने आपको दिया था 82,000 के पास। हाई टाइम फ्रेम वाले लेवल हमारे ये थे 83,000, जो कि ऑलमोस्ट इसने टैप किया। लेकिन इंटरडे बेसिस पे ये लेवल्स मैंने आपको दिए थे। तो बिटकॉइन भी आपके सामने, ठीक है। आई रियली वांटेड कि ये 58,000 पे आए, यहाँ से हम एक लॉन्ग करें, लेकिन फ़िलहाल ये इस जगह में थोड़ा सा जो है ना फंसा हुआ है। दूसरा, अगर हम देखें कि बिटकॉइन कहाँ तक बाउंस कर सकता है, तो लोगों को कुछ लोगों को लग रहा है कि वो फिर से इधर से रिजेक्ट होके नीचे जा सकता है। लेकिन थोड़ा हाई टाइम फ्रेम पे अगर हम सीन देखें, तो सीन इस तरह हो सकता है कि बिटकॉइन जो है ना ऑल द वे टू दिस लेवल एक्सटेंड कर सकता है, लाइक इट कैन पम्प टू दिस लेवल। अभी पीएचडी अगर हो जाए तो देखते हैं कि मार्केट्स किस तरह रिएक्ट करेगी। लाइक दिस जोन कैन बी अ गुड जोन टू शॉर्ट अगेन, और इट कैन देन गो बिलो दिस लेवल, ठीक है। तो इस वक्त मार्केट में काफ़ी डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। यूएस मार्केट का आई थिंक ऑलमोस्ट टॉप इज़ वेरी क्लोज। क्योंकि मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, तो हिस्टोरिकली इस तरह होता है कि जब आईपीओज लॉन्च होते हैं, अभी स्पेस एक्स का जो आईपीओ हुआ है, ठीक है, तो उसमें कुछ टाइम बाद मार्केट जो है ना एक बहुत बड़ा करेक्शन लेती है। क्योंकि आजकल सारे कह रहे हैं कि स्पेस एक्स का स्टॉक बाय कर लें, क्या करें। तो रिटेल जब अंदर मार्केट में आ रही होती है, तो यू नो दैट समथिंग इज़ अबाउट टू क्लिक। एंड अभी मेरे हिसाब से अम, जो इसका आरएसआई है नैस्डैक का, वो ऑलमोस्ट जो है ना 70 से ऊपर जा रहा था कितने टाइम से। नाउ इट हैज़ ड्रॉप्ड, ठीक है। तो आई थिंक इस लेवल को फिर से रीटेस्ट अगर करें नैस्डैक, तो वी आर क्लोज टू अ शॉर्ट। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे इस तरह जो है ना ये टॉप्स, स्पेशली जब मार्केट उसमें होती है, यार इसे क्या कहते हैं, ओ माय डेज। एनीवेज, मार्केट जब ऑल टाइम हाई बना रही होती है, तो फिर आप एग्जैक्ट टॉप ढूंढ नहीं ढूंढ सकते। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ी बहुत इंडिकेशन आरएसआई से ले लें, एंड इस एक बड़े ड्रॉप से ले लें, ठीक है। तो आई थिंक वी आर गेटिंग क्लोजर टू अ टॉप। तो ये सीन है। बाकी सिल्वर जल्दी देख लेते हैं। सिल्वर ने इधर तक बाउंस नहीं किया, रियली वांटेड दिस। अभी यहाँ पे ये फिर से 0.886 का फिब लेवल है, ठीक है, ये जो लाइन लगाई हुई है मैंने। तो यहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस कर रहा है। ऑयल हम देख लेते हैं। ऑयल जो है ना 886 के लेवल पे आ रहा है। मैं एक मिनट, एक सेकंड आपको दिखा देता हूँ। तो एक्चुअली दिस लेवल,
तो प्रीवियसली ये बॉक्स भी मैंने ड्रॉ किया था, यहाँ से ऑयल 2 बार बाउंस हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं 10% यहाँ से और आई थिंक 5-6 यहाँ से। तो अभी अ, ये 886 का फिब लेवल है और आई थिंक थोड़ा बहुत बाउंस ऑयल में यहाँ पे आ सकता है। लेकिन अगर बिगर पिक्चर हम देखें तो ऑयल 70 से लेके 80 के रेंज में फिर आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वॉर से पहले दिस वाज ऑयल्स लाइक रेंज, यहाँ पे तो बहुत ही नीचे था ऑयल। लेकिन बेसिकली यहाँ पे आप देखें इस प्राइस एक्शन को, ठीक है, यहाँ पे भी आई थिंक दिस वाज कोविड और समथिंग 2022, और ये आप देखें जब भी कोई इंटेंस मामला होता है उसके बाद ऑयल पंप होता है, उसके बाद नीचे आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप। तो वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट अ प्राइस एक्शन लाइक दिस, ये वाला प्राइस एक्शन भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर ऑयल, क्योंकि पूरी दुनिया इतना हाई ऑयल प्राइसेस सस्टेन कर ही नहीं सकती। हर चीज़ महंगी हो जाएगी हर मुल्क में, ठीक है। एंड सारे जो है ना अपने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बाहर आते हैं, एक्शन लेते हैं, रोडों पे आते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह का कुछ होने वाला है। एंड अगर पीस डील हो जाए तो इट्स गुड फॉर ऑयल प्राइसेस टू कम डाउन होपफुली, ठीक है। बाकी हम सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं, इतना हमें कुछ नहीं पता। जो हमें चार्ट पे नज़र आ रहा होता है हम आपको वो बताएंगे, और मुझे चार्ट पे ऑयल का इस वक्त ये नज़र आ रहा है। तो दैट्स स्मॉल अपडेट। अपडेट काफ़ी लंबा हो गया, 7 मिनट का, लेकिन होपफुली आई डू मोर ऑफ दिस डेली कि इतनी लंबी वीडियोस ना हो। एंड वील जस्ट एंड दिस हियर गाइस, अल्लाह हाफिज़।